जी सर, जी ऐसा है, ठीक है, ये आज की बात नहीं जोगा है। सिंह जी हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे आपके पास। अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष है इंडियन नेशनल लोक दल के। अशोक अरोड़ा जी, वाकई ये मुद्दा सिखों की बेहतरी से, उनकी भलाई से जुड़ा है, या फिर कांग्रेस पार्टी केवल और केवल और केवल सियासत कर रही है? देखिए, कोई भी प्रदेश की विधानसभा हो, देश की पार्लियामेंट हो जी, उनका काम होता है लोगों की हितों की रखवाली करना। कोई किसानों के लिए कानून बनाना, कोई कर्मचारियों के लिए बनाना, कोई व्यापारी और मजदूर को देना, कोई लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी करना। किसी विधानसभा का ये काम नहीं है कि वो लोगों किसी के धार्मिक मामलों में दखलंदाजी करे। ठीक है, हमने आज विधानसभा में यही कहा था कि आप लोगों ने 2005 के अंदर भी सिक्कों से वादा किया था कि तुम्हारी अलग कमेटी बनाएंगे। ठीक। 2009 में फिर तुमने कहा कि हम अलग कमेटी बनाएंगे। ठीक है। 10 साल तक तुमने अलग कमेटी नहीं बनाई। तो आपकी लाइन में जुड़े हुए हैं जोगा सिंह जी भी, हमारे अच्छे मित्र हैं, ये सरदार जगदीश सिंह जिंदा जी भी। जब इन्होंने कमेटी नहीं बनाई तो इन लोगों ने कहा कि हमारी बातचीत कराओ। इनकी बातचीत अकाली दल के अध्यक्ष से करवा दी गई जी। सब कमेटी की गठन की बात उन्होंने मांग ली। सिक्कों की रख रखाव हरियाणा प्रदेश में जो आता है वो होगा। और उसके बावजूद जब चुनाव में इनकी हार हुई, अब ये हार से बुखला के सिक्कों को बांटना चाहते हैं, क्योंकि इनके प्रदेश अध्यक्ष को एक नौजवान सिख ने हरा दिया कांग्रेस पार्टी के। ठीक है सर। अगर ये सिक्कों के इतने हितैषी हैं तो 1982 में एशियाड में सिक्कों को किस प्रकार की जिल्लत झेलनी पड़ी। ठीक है। 1984 में सिक्कों का किस प्रकार से कांग्रेस ने कत्लेआम किया। किसने कांग्रेस पार्टी थी जिसने अकाल तख्त पे बुलडोजर चलवाने का काम किया। और आज की मौजूदा सरकार भी एक श्वेत पत्र जारी करे कि इन्होंने पिछले 10 साल में कितने सिख भाइयों को नौकरी देकर किया। आज मीरी पीढ़ी मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पर शाहबाद में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना रही है, 10 साल से उसकी एनओसी इसलिए रोक दी गई क्योंकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना रही है। तो ये सिर्फ चुनाव के समय, अब ठीक 75 दिन बाद चुनाव होने हैं, तो इसके लिए सिखों को बांटना चाहते हैं। उस सिख पंथ को जिसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने अपने सारे परिवार। अरोड़ा साहब आप जो बात कह रहे हैं, उसका जवाब हम जोगा सिंह जी से लेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। 2005 में आपने इसी तरह की एक नाकामयाब कोशिश की, 2014 में आप उसी कोशिश को दोहरा रहे हैं और इस बार आप बिल पास करा ले गए। लेकिन अरोड़ा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने विरोध किया, सदन से वॉकआउट किया, अगली रणनीति क्या है? अब कैसे दबाव बनाएंगे सरकार पर कि सरकार अपने जो कदम है वो पीछे खींचे? क्या करेंगे अब सर आगे? क्योंकि हमने अवतार सिंह मक्कड़ का बयान सुना था अभी थोड़ी देर पहले, वो कह रहे थे कि वो केंद्र से हस्तक्षेप की मांग करेंगे कि केंद्र अपने विशेषाधिकार के तहत इसे रुकवाए, इसमें हस्तक्षेप करे। वो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले क्या करेंगे वो तो उनकी बात है। हम तो ये चाहते हैं कि ये सरकार का काम नहीं है इनको बांटना। हमने कहा था इस बिल को वापस लो, जबकि उन्होंने अलग एक सब कमेटी बना दी गई है। ठीक है। और आज कितने हरियाणा प्रदेश में अगर आज बिल ही लाना था तो लाते प्रदेश के कर्मचारियों पे पंजाब के समान वेतन देने का। आज हमारे कंप्यूटर टीचर धरने पे बैठे हैं, एडेड स्कूल के टीचर जिनको इन्होंने सरकार में समायोजित करना था, आज वो धरने पे बैठे हैं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी हैं, किसान स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं। शाह कमीशन ने हमें अलग राजधानी दी हुई है, अलग हाई कोर्ट हमारा बनना चाहिए। SYL हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। आज उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। अरोड़ा साहब, हम जानना ये चाहते हैं, अब चूंकि विधानसभा ने बिल पास कर दिया है, रास्ता साफ हो गया है, क्या आप लोग इंडियन नेशनल लोक दल सड़कों पर उतरेगी, इसके गठन का विरोध करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी? हमारा काम नहीं है सड़कों पे उतरना। हमने इसका सरकार को कहा और प्रदेश की जनता और खास तौर पे इस देश का सिख समाज अच्छी तरह समझेगा कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से सिख धर्म को कमजोर करने का प्रयास किया है, उन्हें बांटने का प्रयास किया है, तो अपने आप उनको सबक सिखाएगा। ठीक है अरोड़ा जी, एक आखिरी सवाल, क्या चुनावों में आप इसे मुद्दा बनाएंगे? कांग्रेस पार्टी किस नजरिए से इसे लेकर आई है? कांग्रेस पार्टी किस नजरिए से इसे लेकर आई है? क्या कांग्रेस पार्टी को चुनावों में इसका कोई फायदा मिल सकता है? आप मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी
इसको कोई मुद्दा बनाए, हम इसको कोई मुद्दा नहीं बनाएंगे। आज हमारे सामने तो मुद्दे बहुत है। हरियाणा प्रदेश की सारी जमीन बेच के खा गए ये लोग। हरियाणा प्रदेश में क्षेत्रवाद का बोलबाला है, हरियाणा प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, हरियाणा प्रदेश में बिजली की समस्या है, SYL की समस्या है। हम वो मुद्दे लेके आएंगे, हम किसी धार्मिक मुद्दों पर नहीं करते। यानी इंडियन नेशनल लोकदल धार्मिक मुद्दों पर वार नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया अशोक अरोड़ा जी, वक्त निकालने के लिए, फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। जोगा सिंह जी, अब जवाब दीजिए सर। बहुत सारे आरोप लगाए हैं आप पर अशोक अरोड़ा जी ने, या अवतार सिंह हित जी भी यही कह रहे हैं कि आप केवल डिवाइड एंड रूल की रणनीति अपनाना चाहते हैं। बाकायदा अशोक अरोड़ा जी ने उदाहरण देकर कहा कि 2005 में भी आपने यही कोशिश की, आप नाकामयाब रहे। इस बार भी आपने वही रणनीति अपनाई, लेकिन इस बार आप विधानसभा में बिल पास कराने में कामयाब हो गए। क्या वाकई डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर आप आगे चल रहे हैं और यह सब कुछ चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है? सर ऐसा है जी, ना तो कभी सिख बटा है ना ही बटेगा। ये तो सिर्फ प्रकाश सिंह बादल और अवतार सिंह मक्कड़ हरियाणा में आके सिखों को बांट रहे हैं। हमने क्या मांगा इनसे जिससे ये बढ़ जाएगा? हमने तो यही बात कही कि जब से पंजाब और हरियाणा अलग हुए हैं, राजनीतिक तौर पर हम बढ़ चुके हैं, और जो गुरुद्वारों की सेवा है, पंजाब वाले जो गुरुद्वारे पंजाब में है वो पंजाब वाले सेवा करे, और जो हरियाणा में गुरुद्वारे आते हैं उनकी सेवा जो है वो हरियाणा के सिख करे। इसमें कहां से सिख बढ़ गए? सिर्फ सेवा बटी है। ये जो बार बार इनका कहना है बिल्कुल गलत कहना है। ऐसी बातें कहकर हरियाणा के सिखों को ये दो फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, हमारा आज की मांग नहीं है, ये मांग उस वक्त की है जब हरियाणा और पंजाब बने थे 1960 में। ये बिल पास हुआ था और उस बिल में बड़ी क्लियर कट बातें लिखी गई थी, और प्रकाश सिंह बादल क्या उनके जितने भी साथी थे उस वक्त, उनको सब मालूम था कि ये बातें शर्तें लिखी गई हैं। ये शर्तें उन्होंने मंजूर की उस वक्त, तब ये पार्लियामेंट में बिल पास हुआ। उस पार्लियामेंट बिल पास होने के बाद हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ होंद में आए, और वो मांग इन्होंने हमें दबा कर रखा। 40 साल से हम इनकी गुलामी करते आ रहे हैं। जितना भी यहां पर जो गुरुद्वारों का जो पैसा इकट्ठा होता है पंजाब में लेके जाते हैं, आज से नहीं अरबों रुपए लेके चले गए सन 1966 से लेकर अब तक। और यहां पर इन्होंने हरियाणा में एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं खोला। और ये बात करते हैं मेडिकल कॉलेज की। मेडिकल कॉलेज तो जो है वो बादल साहब की पर्सनल प्रॉपर्टी बन चुका है। ये जमीन थी गुरुद्वारा शाहबद गुरुद्वारा की जमीन थी, उनको बता डालकर बादल के नाम की गई, और वो ट्रस्टी जो थे वो खुद उसके चेयरमैन बन गए। और उनकी NOC की ये जो बात कर रहे हैं, जोगा सिंह जी आप ये कह रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं था। जोगा सिंह जी आप ये कह रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं था, और चूंकि कोई रास्ता नहीं था इसलिए ये ही एकमात्र रास्ता था जो आज पूरा हुआ। आपकी बात का पूरा भाव सर हम यही समझे? जी, आज हरियाणा के सिखों को पूर्ण तौर पर आजादी मिली है, धार्मिक आजादी मिली है, और आज हम बादल के चुंगल से बिल्कुल आजाद हो गए हैं। अब हरियाणा का सिख जैसे चाहेगा अपनी तरक्की करेगा। ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेगा। जोगा सिंह जी आपको हम रोकना चाहेंगे, बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अवतार सिंह जी आपकी टिप्पणी। आप इन पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन बदले में वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं उनका हक मार कर रखा गया, 40 साल से गुलाम बनाकर रखा गया, अरबों रुपया आप लोग डकार गए, और ये भी कह रहे हैं कि आज ही असल आजादी उन्हें मिली है और अब वो इस अपनी आजादी को एंजॉय करेंगे और उसके मुताबिक काम करेंगे। बहुत संक्षेप में सर इन आरोपों का क्या जवाब है? कौन से पेपर चेक करने आपने उनके जो बोल रहे हैं वो जो कह रहे हैं कि ठीक कह रहे हैं, जो मर्जी बोली जाओ। इन्हें पूछो जी इतने आके मुजाहरे करते हैं तुम लोग इकट्ठे होके कि उन्हें मीरी पीरी कॉलेज ने बनाया, तो कभी जाके ने फुड्डा को कहा कि तुम उसको NOC क्यों नहीं देता? कहा गया आज तक? पूछो जोगा सिंह, कभी गया नहीं जाके। इस करके ये अपनी पुराने को लुट के ले गए, गुलामी से निकले। ये लफ्ज किन्ने घटिया बोलते रहे हैं कि तुसीं अंग्रेजां दे गुलाम सी। जदों एक कमेटी बनी सी श्रोमणी कमेटी, ये श्रोमणी कमेटी उदों हरियाणा के सिख, पंजाब के सिख
सारे इकट्ठे होकर कुर्बानियां कीतियां जोगा सिंह जी सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे सर, हम आएंगे आपके पास। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਸ ਸਰ, ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ। ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੱਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਜਾ कोई कारण नहीं। ठीक है, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे। ब्रेक के उस पार हम तेजेंद्र सिंह की भी प्रतिक्रिया लेंगे, भगत सिंह क्रांति सेना क्या सोचती है, और संजय शर्मा जिन्होंने कई रिपोर्ट्स की हैं, इस मुद्दे की गहराई को वो समझते हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या वाकई अलग कमेटी का गठन बेहतरी के लिए किया जा रहा है, भलाई के लिए किया जा रहा है, या फिर शुद्ध तौर पर यह एक सियासी मुद्दा बन गया है और हुड्डा की सरकार, हरियाणा की सरकार सियासी हित साधना चाहती है क्योंकि चुनाव बहुत करीब है। तुरंत हाजिर हो रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Ayes have it. The motion is carried and the bill is passed.